नमस्ते। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे उपदेश में उतरेंगे। ये उपदेश शोक और कर्तव्य के बारे में है और ये कि कैसे ये सदियों पुराना ज्ञान हमें आज भी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों से निकलने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरुआत सीधे एक सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि शोक करना कब ठीक नहीं है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्योंकि दुख, गम ये तो हम सब महसूस करते हैं। ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं स्वाभाविक मानवीय भावना है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक महान योद्धा के गहरे दुख में। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और समझते हैं कि अर्जुन का शोक आखिर था क्या। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी है। और ठीक उसी पल अर्जुन, जो अपने समय के सबसे महान योद्धा थे, वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। उनका सवाल सच में दिल को दहला देता है। वो पूछते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध? असल में जब वो सामने की सेना में अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को, अपने प्रियजनों को खड़ा देखते हैं, तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। और इसी गहरी निराशा और उलझन के पल में उनके सारथी और मित्र भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो उपदेश देते हैं जो तब से लेकर आज तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। और श्री कृष्ण जो पहली बात कहते हैं वो अर्जुन को जैसे झकझोर कर रख देती है। वो कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित ही नहीं है। सोचिए, ये अर्जुन के दुख की जड़ पर सीधा और कितना शक्तिशाली प्रहार था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो फिर शोक क्यों नहीं करना चाहिए? इसका जवाब छिपा है आत्मा और शरीर के बीच के एक बहुत ही बुनियादी फर्क में, और यही इस पूरे उपदेश का कह सकते हैं केंद्र है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा यानी हमारा जो असली स्वरूप है वो अमर है। उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। वो कभी मरती नहीं है। वो तो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। और आत्मा के ठीक उलट है हमारा शरीर। ये नश्वर है, मतलब ये जन्म लेता है, बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो एकदम अलग अलग सच्चाइयाँ सामने आती हैं। एक तरफ है अमर आत्मा जो हमेशा थी, है और रहेगी, और दूसरी तरफ है ये नश्वर शरीर जो बस कुछ समय के लिए है। अर्जुन का जो सारा दुख था ना, वो इसी भ्रम से पैदा हो रहा था। वो शरीर को ही सब कुछ मान बैठे थे, जबकि असलियत, जो असली सार है, वो तो आत्मा है। और बस इसी सच को समझ लेना एक ज्ञानी और एक अज्ञानी व्यक्ति में फर्क पैदा कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये नजरिया आखिर सब कुछ कैसे बदल देता है। श्री कृष्ण के हिसाब से अर्जुन का शोक कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये अज्ञानता का नतीजा था। ये दुख था जीवन और मृत्यु के असली स्वरूप को न समझ पाने का। तो यहाँ नजरिए में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मा की अमरता को जानता है, वो न तो जिंदा लोगों के लिए बहुत शोक करता है, न ही मरे हुए लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो असली तत्व है वो तो हमेशा रहता है। इसलिए वो अपने कर्तव्य के रास्ते से, अपने धर्म से भटकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अज्ञान में डूबा हुआ इंसान शरीर के खत्म होने पर शोक करता है और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। तो इस गहरे ज्ञान का हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? ये हमें सीधा ले जाता है कर्तव्य के मार्ग पर। इस पूरी शिक्षा को हम दो बहुत ही सरल कदमों में समझ सकते हैं। पहला, सच को समझना, ये जानना कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। और दूसरा, इस समझ के साथ अपने कर्तव्य को निभाना, अपनी ड्यूटी पूरी करना। और यही इस पूरे उपदेश का निचोड़ है। बेकार के शोक में डूबे बिना अपने कर्तव्य को पूरा करना। ये ज्ञान हमें भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है और हमें वो करने की हिम्मत देता है जो सही है और जरूरी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हम चीज़ों को उनके असली रूप में देखना शुरू करते हैं, तो ये ज्ञान हमारी अपनी जिंदगी में हमारे कर्तव्यों को, हमारी ड्यूटीज़ को कैसे बदल सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।